जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप सभी लोग रामायण के बारे में कितना जानते हो? तो मेरे इस प्रश्न को सुनने के बाद बहुत सारे लोग यही बोलेंगे कि हाँ, हम थोड़ा बहुत रामायण के बारे में जानते हैं। एक रावण नाम का राक्षस था जो कि वो देवी सीता जी को उठा के ले जाता है, जिसके वजह से भगवान राम जी हो बानर का मदद लेके हो रावण से उनकी पत्नी को छुड़ा के ले आते हैं। बस यही तो है रामायण। और क्या हुआ था रामायण में? वेल दोस्तों, आप एकदम सही कह रहे हो, रामायण में बस इतना ही हुआ था। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप रामायण से क्या सीखे? कुछ तो ऐसा बात होगा जिसे आप रामायण से सीख के अपने जिंदगी में यूटिलाइज किए होंगे। ये बात सुन के आप सोच में पड़ गए होंगे कि यार रामायण से भी हम कुछ सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम रामायण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक यही होना है कि हमको रामायण किस लिए पढ़ना चाहिए और हम रामायण से क्या सीख सकते हैं। 2024 खत्म होने वाला है और 2025 आने वाला है। अभी नहीं पढ़ेंगे तो जिंदगी में कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखना। तो फिर चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, मोरल एंड एथिकल गाइडेंस। वेल दोस्तों, रामायण नैतिकता शिक्षा का खजाना है। इसमें ईमानदार, निष्ठा, विनम्रता और साहस जैसे गुणों को दर्शाया गया है। और इन्हीं सभी बातों का अगर जीता जागता है उदाहरण देखना चाहते हो तो वो है मेरे प्रभु भगवान राम जी। क्योंकि भगवान राम जी का धर्म के प्रति निष्ठा, सत्य और कर्तव्य के प्रति उनका अटूट प्रतिबद्धता, तो ये सब तो है नैतिकता आचरण का साक्षात उदाहरण। और इस बात को लेकर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप अपने जिंदगी को लेकर कितना ईमानदार हो? चाहे आप जिस भी फील्ड पे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने जिंदगी को लेकर कितना ज्यादा ईमानदार हो? और जवाब मुझे देने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये सवाल आप अपने आप से पूछो। और जवाब जो भी आता है उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आपकी कोशिश के ऊपर निर्भर करता है। तो फिर चलिए हमारे नेक्स्ट लेसन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कल्चरल एंड हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों, रामायण में हमारे प्राचीन संस्कृति, परंपरा और मूल्यों के बारे में गहराई से समझाया गया है। और रामायण पढ़ने से सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में आप अच्छे से जान पाओगे, और जो कि आज के डेट पर सभी लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि आज के डेट पर बहुत सारे लोगों को हमारे समाज के बारे में कुछ भी परवाह नहीं है। हमारे समाज में क्या सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है इनको जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बल्कि मेरा मानना है कि जो गलत कर रहा है उसे और बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप रामायण पढ़ोगे तो आपको हमारे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिकता के जीवन के बारे में और अच्छे से समझ पाओगे। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी नहीं तो कभी नहीं। खैर बढ़ते हैं हमारे तीसरे लेसन की ओर, जो कि है स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान। वेल दोस्तों, आज की डेट पर बहुत सारे लोग आध्यात्मिक की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन हमको आध्यात्मिक के साथ हमारे पुराण और शास्त्रों के बारे में भी जानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप रामायण पढ़ोगे तो आप जान पाओगे कि एक भक्त और ईश्वर के बीच में क्या रिश्ता है, जिसके वजह से आपका रिश्ता ईश्वर के प्रति और भी मजबूत बन जाएगा। और इस बात के लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हनुमान जी और मेरे प्रभु के बीच में उनका रिश्ता। हनुमान जी की भक्ति मेरे प्रभु राम जी के प्रति कितना अटूट है ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप सब लोग जानते ही होंगे। फिर बढ़ते हैं हमारे फोर्थ लेसन की ओर, जो कि रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन। तो दोस्तों, आप अगर रामायण पढ़ोगे तो इसमें आपको बहुत सारे कैरेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा। सॉरी, कैरेक्टर बोलना सही नहीं होगा, आदर्श लोग समझ लीजिए, जिनको आप अपने जीवन का रोल मॉडल बना सकते हो। और ऐसा करने से फायदा क्या होगा ना, उनका आदर्श और धर्म के प्रति उनका निष्ठा, ये सब बड़ी आसानी से आप सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए हनुमान जी की लॉयल्टी एंड ब्रेवनेस, मेरे प्रभु भगवान राम जी का धार्मिकता और वानर सेना की ओर उनका नेतृत्व, और देवी सीता जी की निस्वार्थता और भक्ति, इनमें से किसी को भी अपने जीवन का रोल मॉडल बना के उनका गुणों को अपने जीवन में लगा सकते हो। और उसके बाद फिफ्थ लेसन पे आता है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशन एंड रिलेशनशिप। वेल दोस्तों, आप अगर रामायण पढ़ोगे तो इसमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य और संघर्ष के बारे में गहराई से जान पाओगे। और इस बात के लिए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है मेरे प्रभु राम जी और उनके छोटे भाइयों के बीच में प्यार। सब जानते हैं कि मेरे प्रभु कौन है, लेकिन फिर भी उनके छोटे भाई उनको एक बड़ा भाई की तरह प्यार करते हैं और एक बड़ा भाई की तरह उनका सेवा करते हैं। और मेरे प्रभु इस दुनिया में इंसान बन के आए थे और वो ये सिखा के गए थे कि एक इंसान अपने छोटे भाइयों के प्रति उसका प्यार किस प्रकार होना चाहिए। लेकिन आज की डेट पर दो भाइयों के बीच में ऐसा प्यार देखने के लिए नहीं मिलता है, और इसका रीजन सभी लोग जानते ही होंगे। फिर बढ़ते हैं हमारे आखिरी लेसन की ओर, और ये लेसन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि है पर्सनल ग्रोथ। वेल दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे कि मेरे प्रभु राम जी एक राजघराने के थे, लेकिन सोच के देखिए कि उनका जीवन किस तरह बीता था। शादी के कुछ महीने के बाद उनको 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाता है, और इन्हीं 14 साल में वो वन में किस प्रकार के रहते होंगे। और इन्हीं 14 साल के बीच में उनका पिताजी का गुजर जाना और उनकी पत्नी का अपहरण होना। दोस्तों सोच के देखिए, इतने सारे सिचुएशन को पार करके आखिर में मेरे प्रभु
अयोध्या का राजा बनते हैं। तो इस प्रकार अगर आप अपने लाइफ की परेशानी से बाहर आना चाहते हो तो इसका जवाब आपको रामायण पढ़ने के ही बाद मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि आज ही से ही रामायण पढ़ना शुरू कर दो। सिर्फ रामायण के बारे में नहीं, हमारी जिंदगी में जितने भी सभी शास्त्र पुराण है उन सबको पढ़ना शुरू कर दो। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था। तो दोस्तों ये कुछ बातें थे कि जो कि हमको रामायण से सीखना चाहिए, और ये सभी बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद रामायण पढ़ रहा हूँ, इसलिए आज मैं आपको कुछ बातें शेयर कर पाया। तो दोस्तों 2025 आने वाला है, तो अभी अगर हम अपने पुराण और शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तो आने वाला टाइम पर ये सब कुछ हम पूरी तरह भूल जाएंगे। हम पूरी तरह भूल जाएंगे कि त्रेता युग में रामायण नाम का एक महायुद्ध हुआ था, और हम ये भी भूल जाएंगे कि द्वापर युग में एक महाभारत नाम का एक महायुद्ध भी हुआ था। और जब फ्यूचर में इसका ज्यादा जरूरत पड़ेगा तब हमारे पास समय नहीं होगा इनको पढ़ने के लिए। इसलिए कह रहा हूँ कि दिन में आधा मिनट के निकाल के हमारे पुराण शास्त्रों को पढ़ना शुरू कर दीजिए, अगर फ्यूचर में पछताना नहीं चाहते हो तो। खैर आज का हमारा वीडियो इतना ही था। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। तो तब के लिए जय श्री राम।